हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सत्यापन हेतु आदेश जारी हुआ है, महानिदेशक की तरफ से चर्चा करेंगे। और तीसरी चयन सूची के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं। कहाँ से लेटर जारी हुआ है इसके बारे में चर्चा होगी। और सालभर निकली 69 के चयनित शिक्षिका, एक बड़ा सवाल है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाल ही में चयनित शिक्षिका साल भर निकली है, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरी चयन सूची के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को लेटर लिखे जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में बरेली टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं राजेश अग्रवाल हैं, इनके द्वारा लेटर लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। 1 फरवरी 2021 की तिथि में विधायक हैं बरेली से। अगर इनका लेटर का संज्ञान ले तो इसमें लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोट करते हुए कि कृपया संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत दोनों चरणों की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त बचे पदों के सापेक्ष काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने हेतु आग्रह किया गया है। पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी जिक्र किया गया है। अस्तु आपसे अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित आदेश करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अवशेष अभ्यर्थी हैं, छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से आप लोगों को प्रयास करते रहना दोस्तों, और जल्द ही आपको इसके रिकॉर्डिंग आदेश भी मिलने वाला है। यहाँ पर देखें तो देवेंद्र सिंह लोधी हैं, विधायक विधानसभा सयाना बुलंदशहर, भारतीय जनता पार्टी के हैं। 30/1/2021 को लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़कर यहाँ पर अगली सूची जारी करने के संबंध में। देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 90-97 आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ रखा गया था, जिसके आधार पर 1,36,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जनपदवार किए गए थे। जैसा कि आपको अवगत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों में 31,270, 36,590 भर्ती होने के बाद अनुपस्थित एवं अनहर अभ्यर्थियों से काफ़ी सीटें रिक्त हो गईं। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त सीटों की वर्गवार सूची जारी करके काउंसलिंग कराने की कृपा करें तथा इसके साथ संलग्न पत्र का अवलोकन भी करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर जनप्रतिनिधियों के आधार पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को लेटर भेजे जाएंगे तो वो काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अभी पूरी तरीके से चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी इससे पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। और कहीं जो वार्ताएं हैं वो हो चुकी हैं, और कहीं भी भेंट वगैरह करते हैं तो अभ्यर्थी या चाहे उनकी अनौपचारिक जो भी भेंट रहती है, तो उन सभी में ये कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची का मुद्दा आ ही जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग दोस्तों प्रयास करते रहें। और जहां तक इन्फॉर्मेशन है, लगभग 7,000 पदों पर आपकी तीसरी चयन सूची जारी होनी है। और इसके संबंध में दोस्तों अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। अब अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया भी इसी हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी। फरवरी का प्रथम सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद से आपके रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो मंगाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए आप लोग समझ लीजिए कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से लेटर जारी करवाना होगा, तो उस हेतु भी आपको प्रयास करना होगा। क्योंकि अनऑफिशियल जो भी डेटा है, चाहे वो आप जितना कंपाइल करें, लेकिन ऑफिशियली एक बार जरूर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से तीसरे चयन सूची के लिए जितने भी जनपद हैं वहाँ से रिक्त पदों का आंकड़ा जो है वो मंगाया जाएगा, और इसके बाद ही ये तीसरी चयन सूची संभव हो पाएगी। और इसमें स्पेशली जो रह गए हैं अभ्यर्थी या अनहर पाए गए हैं, उन सभी को हटाकर की ये जारी होती है, तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है हर एक अभ्यर्थी का, चाहे वो यूआर से संबंधित हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी, हर एक अभ्यर्थी। यहाँ पर दोस्तों एसटी की जो 1133 सीटें हैं उनको एससी में दिया जाए, इसको लेकर मामला कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। आप लोगों को इसको भी सक्रियता के साथ लेना होगा।
पता नहीं एससी कैंडिडेट्स के द्वारा लगातार यहाँ पर अब प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, चूँकि कोई अपडेट निकल के नहीं आ पा रही है। तो आप लोग बिल्कुल प्रयास करते रहें, बिल्कुल से ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर कोई अनहोनी घटित हो जाए। तो इस वजह से आप लोग इस मैटर को भी लगातार उजागर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, महानिदेशक स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से 1 फरवरी 2021 को ये लेटर जारी हुआ है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के नामे यहाँ पर साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। देखिए 6 जुलाई 2020 के पत्र का संज्ञान लेते हुए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अनियमित नियम विरुद्ध फर्जी रूप से की गई नियुक्तियों के संबंध में निर्धारित टर्म ऑफ रेफरेंसेस के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में अनिवार्य फर्जी रूप से की गई नियुक्तियों के संबंध में जांच की कार्रवाई संपादित कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है, उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में जिन शिक्षकों के अभिलेख प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाते हैं उनके अभिलेखों तथा प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों, ठीक है, यहाँ पर 69,000 भी आ जाएगा, शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन में होने वाले समस्त व्यय यथा अंक पत्र प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क, डाक व्यय, स्टेशनरी आदि का भुगतान डीपीओ के अंतर्गत कंटीजेंसी मद से जनपद के प्रति विकासखंड अधिकतम 50,000 रुपये मात्र की सीमा तक किया जा सकता है। यदि जनपद में किसी विकासखंड स्तर पर निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक का खर्च आगणित होता है तो जनपद के अन्य विकासखंड जहां से सत्यापन के अंतर्गत धनराशि की बचत हो रही है वहां से समायोजन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑकेजनली होता यही है कि आपसे ही ये शुल्क वसूल लिया जाता है संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। खैर, यहाँ पर दोस्तों नवनियुक्तों का भी सत्यापन होना है और साथ ही साथ जो पिछले टीचर हैं उनके बारे में भी सत्यापन होगा, जिससे कोई भी फर्जी कैंडिडेट यहाँ पर नियुक्ति ना पा सके। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो खुद परीक्षा देने की बात कहकर गई थी शिक्षिका पूजा। यहाँ पर आज के पत्र में आप लोग देख सकते हैं, समाचार पत्र में, कि 3 माह पहले, चौंकाने वाली बात है, 3 माह पहले अमौली ब्लॉक मुख्यालय के कंपोजिट विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर तैनात अध्यापक के पद पर तैनात पूजा वर्मा का संबंध साल्वर गैंग से हो सकता है। यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शुक्रवार को स्कूल आई पूजा ने प्रधानाध्यापक से सीटीईटी की परीक्षा देने की बात कहकर अवकाश लिया था। शिक्षिका रविवार को प्रयागराज के केपी उच्च शिक्षा संस्थान में बरहाना कीटगंज की इंद्रावती देवी के स्थान पर परीक्षा देती पकड़ी गई। देखिए, चांदपुर थाने के सलेमपुर कनेरा मजरे भगौनापुर निवासी कृष्ण बिहारी वर्मा की बेटी है। उन्होंने जहानाबाद के सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूल से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद कानपुर में पढ़ाई की। शासन की ओर से साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के रूप में चयनित हुई थी। उसने कंपोजिट विद्यालय में 2 नवंबर 2020 को ज्वाइन किया था। बीएसएस शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोप पत्र मिलते ही शिक्षिका के ऊपर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीटीईटी में रविवार को साल्वर गैंग के 2 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों आरोपित दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिहार से आए साल्वर गैंग ने सेंध लगा दी थी। प्रथम पाली में हुई परीक्षा के दौरान सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना मिली कि रामगंगा बिहार स्थित सीएल गुप्ता वर्ड स्कूल में एक अभ्यर्थी गलत तरीके से परीक्षा दे रहा है। आरोपित ने बताया कि वह खिलेंद्र सिंह निवासी फला ये इसके जो है स्थान पर परीक्षा देने आया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि चंद पैसों के लालच में यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा गलत कदम उठा लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही घातक है। अब जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर क्या कहना, 69,000 में अभी अभी चयन हुआ है और अभी से 3 महीने भी नहीं हुए, भाई जॉब लग गई है, आप अनदर सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, पढ़ाएं लिखाएं, कुछ ऐसा समाज के लिए कार्य करें जिससे कि आपको कुछ जो है बेनिफिट हो। लेकिन यहाँ पर कुछ फर्जीवाड़ी चीज़ें करने से क्या मतलब होने वाला, मुझे तो नहीं समझना आ रहा। यहाँ पर जबकि 69,000 में इतने सालों साल भर्ती लटकी रही, इतना आपको संघर्ष झेलने के बाद इस तरह की चीज़ें करना, ये बिल्कुल से प्रासंगिक नहीं है। और 69,000 में जो चयनित शिक्षक हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक नज़ीर है
कि कोई भी किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना करें। अगर इस प्रकार का कोई प्रलोभन दिया भी जाता है तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें दोस्तों, अन्यथा पूरा भविष्य आपका चौपट हो सकता है। अब कुल मिला के ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।